हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने आप लोग को जो क्लास 12th है उसका लेसन सेकेंड में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आप लोग को डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड द फीमेल गेमेटोफाइट टॉपिक के बारे में बताया था। तो चलिए इसी टॉपिक में हम लोग आगे जो स्टडी करने वाले हैं वो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम के बारे में बताया था। याद होगा, आप लोग को ज़रूर याद होगा, ठीक ना। मेगा स्पोरेंजियम मैंने आपको बताया था लास्ट में, याद है ना, कि 2 टाइप्स का, मतलब 2 टाइप का इमेज के द्वारा मैंने बताया था। एक था आर्थ्रोट्रोपस और एक था आपका एनाट्रोपस। आर्थ्रोट्रोपस मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जो ओव्यूल होते हैं वो स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं, और जो एनाट्रोपस होता है उसमें ओव्यूल जो होते हैं इन्वर्टेड फॉर्म में होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी, नेक्स्ट टॉपिक आज का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है इस लेसन का वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए वर्ड ही क्लियर कर रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मीन्स लार्ज, स्पोरो मीन्स होता है स्पोर, और जेनेसिस मीन्स क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। जब लार्ज स्पोर का जब फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्पोर। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्पोर। और मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्पोर। तो देखिए जो न्यूसेलस होते हैं, मैंने कल ही आपको बताया था, ओव्यूल में जो सेल्स होते हैं, जो न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जो जिनमें फूड स्टोर होता है, वो आपके होते हैं न्यूसेलस। तो इन द न्यूसेलस टुवर्ड द माइक्रोपाइलर इंड, और कौन से इंड पर, माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर इंड आप देख सकते हैं जहाँ पर ओपनिंग होती है, स्मॉल जो ओपनिंग देखने को मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर इंड। तो जहाँ पर माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग फाउंड होती है वो होता है माइक्रोपाइलर इंड। तो जिस साइड में यह माइक्रोपाइलर इंड होता है उस ओर जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, हाइपोडर्मल मतलब उस साइड में जो माइक्रोपाइल के नीचे की जो सेल्स होती हैं वो आर्की स्पोरियल सेल इज फॉर्म। तो उसके पास कौन सी सेल फॉर्म होती हैं, आर्की स्पोरियल सेल। तो बता रहे कि इन न्यूसेलस रीजन में जहाँ पर माइक्रोपाइलर इंड होता है उसकी ओर माइक्रोपाइलर के नीचे एक स्पेशलाइज सेल फॉर्म होती है जिसका नेम होता है आर्की स्पोरियल सेल। क्लियर हो गया। अब यह सेल जो होती हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान यह डिवाइड होती हैं और 2 सेल फॉर्म करती हैं। एक होता है प्राइमरी पेराइटल सेल और एक होता है आपका स्पोरोजिनस सेल, ठीक ना। तो फर्स्ट जो होता है आउटर मोस्ट रीजन में होता है, वो होता है आप लोग का, वो जो आपका होता है आउटर में मोस्ट रीजन में जो प्रेजेंट होता है वो होता है पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो इनर में होता है स्पोरोजिनस, ठीक ना। और ये कौन से डिवीजन से होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है बेटा कि जब कोई भी, मान लीजिए कि कोई राउंडेड थिंग है उसको आपने क्रॉस कर दिया तो एक पोर्शन आउटसाइड अपर हो गया और एक पोर्शन क्या हो गया, लोअर। तो इस तरीके का जब डिवीजन होता है तो उसे बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है उनमें कौन सा डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल। जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है उसमें कौन सा डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन में कितने टाइप की सेल बनती हैं, 2 टाइप्स की। आउटर जो होती है उसको नेम होता है प्राइमरी पेराइटल, और जो इनर होती है उनका क्या नेम होता है वो मैं आपको दिखा दूँ 1 मिनट में। देखिए इनर में जो होता है वो होता है स्पोरोजिनस, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो 2 टाइप की सेल फॉर्म होती है, किस सेल के डिवीजन से, आर्की स्पोरियल सेल। और यह आर्की स्पोरियल सेल कहाँ पर पाई जाती है, तो हाइपोडर्मल रीजन में, और यह हाइपोडर्मल रीजन किसके, तो माइक्रोपाइलर इंड के। ओके।
माइक्रोपाइरल रीजन के। अब इसके बाद देखिए, तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स होती हैं वो डिवाइड जब होती हैं आगे, तो ये पेराइटल टिश्यू को फॉर्म करती है। भाई सिंपल है कि जब कई सेल्स फॉर्म होंगी तो ज्वाइंट होकर किसका फॉर्मेशन करेंगी, तो टिश्यू का। तो प्राइमरी पेराइटल सेल्स सेल जो होती है वो डिवाइड्स होकर आगे वो फॉर्म करती है पेराइटल टिश्यू का आप न्यूसेलस के पेराइटल टिश्यू का फॉर्म करती हैं। और जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं यह फॉर्म करती हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होती हैं वो फॉर्म मेगा स्पोर मदर सेल। वो किसका फॉर्मेशन करती है, मेगा स्पोर मदर सेल। तो पेराइटल जो सेल होती है वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और जो स्पोरोजिनस सेल जो होती है वो क्या फॉर्म करती है, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसे याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। अब यह मेगा स्पोर जो मदर सेल होती हैं, ये सब सेल जब मियोसिस सेल डिवीज़न करती हैं, तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि मियोसिस सेल डिवीज़न में एक सेल से कितने सेल फॉर्म होते हैं, 4 सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, और वो जो 4 सेल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेगा स्पोर। तो जो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीज़न के द्वारा जो 4 सेल फॉर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर, और यह दी स्टेप इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। और जिस स्टेप से यह पूरा प्रोसेस हुआ है वह आपका कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, ये आप बताएंगे। क्लियर हो गया। और फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल बाई मियोसिस सेल डिवीजन, ये आंसर पूरा कंप्लीटली दीजिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, हैप्लॉइड मेगा स्पोर जोड़ लेंगे तो और अच्छा होगा। द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बाई मियोसिस सेल डिवीजन इन मेगा स्पोर मदर सेल। जब मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो 4 मेगा स्पोर जो बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब आगे बता रहा है कि आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर जो होते हैं इन अ लीनियर टेट्रॉड, ये एक लीनियर टेट्रॉड मतलब एक लाइन में 4 अरेंज होते हैं। यूजुअली द अपर 3 डीजनरेट, इस लाइन के 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो देते हैं, और जो लोअर मोस्ट जो होता है वो इलार्ज होता है टू बिकम फंक्शनल मेगा स्पोर। याद रखिएगा, मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि जो आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर, इन 4 मेगा स्पोर के में से आपके इन अ लीनियर टेट्रॉड, जो लीनियर टेट्रॉड फॉर्म होते हैं, 3 जो अपर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। इस 4 मेगा स्पोर के जो लीनियर टेट्रॉड फॉर्म में अरेंज होते हैं उनमें से 3 जो होते हैं वो अपर रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और जो लोअर रीजन प्रेजेंट होता है वो इनलार्ज होकर वो फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कौन सा करता है, तो आप बताओगे जो लोअर साइड में होता है, और जो 4 अपर साइड में होते हैं 3 वो डीजनरेट। और कोई पूछता है ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बेटा बहुत ज़्यादा फीमेल गेमिट्स हो जाएंगे तो श्योर है कि बहुत सारे आपके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, और बहुत सारे एम्ब्रायो फॉर्म हो जाएंगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो फिर वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो इसीलिए एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर ही बचता है, और जो होते हैं मेगा स्पोर वो डीजनरेट हो जाते हैं। ये बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग क्लियर हो जाएं कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्टली आप देख रहे हैं इस इमेज में, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में कि माइक्रोपाइलर इंड जो है वहाँ पर न्यूसेलस को दिखा रहा है, और एक लार्ज मेगा स्पोर मदर सेल को दिखाया जा रहा है। देख रहे हैं ना आप लोग बेटा। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये डिवाइड होता है तो 2 सेल में, देख रहे होंगे आप लोग, 2 सेल में डिवीजन किया गया है जिसे लिखा गया मेगा स्पोर डायड।
और इसके बाद यह मेगा स्पोर देख रहे हैं आप लोग कि 4 सेल में डिवाइड हो गया है। इसे बोला जा रहा है मेगा स्पोर टेट्रॉड, जो माइक्रोपाइलरिन पे है। अब यह मेगा स्पोर टेट्रॉड जो है बेटा, इसमें से क्या होता है कि थ्री मेगा स्पोर मैंने आपको बता ही दिया डी जनरेट हो जाते हैं, और बचते जो मेगा स्पोर है वो उनका जो सबसे नीचे वाला जो आप देख रहे होंगे, आप माइक्रोपाइलर इंड की तरफ देख रहे हो उसे नहीं, जो नीचे वाला जो है वही फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है बेटा। और अदर जो अपर साइड में दिख रहे हैं वो 3 जो है वो आपके डी जनरेट हो जाते हैं। इसके बाद बचा हुआ उसमें से, अब ये जो बचा हुआ होता है वो फिर आगे फर्दर डिवाइड होता है तो 2 सेल बनाता है, 2 न्यूक्लियाई का, फिर आप देख रहे हो 4 न्यूक्लियाई का, फिर 4 जो न्यूक्लियाई हैं बेटा अलग अलग साइड में चले जा रहे हैं, और इनमें से दो जो है सेंटर में आ जा रहे हैं। और इसके बाद जो रिमेनिंग है उसमें से 3 जो है वो एंटीपोडल बना रहे हैं, आप लोग इमेज अच्छे से देखिएगा, और 3 जो है वो सिनर्जिड रीजन को दिखा रहे हैं, जिसे एक अपरेटस रीजन बोलते हैं, जिसमें से साइड वाला जो है वो सेल आपका बेटा सिनर्जिड्स है, और जो मिडिल में है वो आपका क्या है तो एग है। तो इस तरीके से एक फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक के अंदर यह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, जिसमें से आपको क्या देखने को मिल रहा है एम्ब्रायो सैक में बेटा, तो आप बताओगे एम्ब्रायो सैक में आपको देखने को मिल रहा है 2 पोलर न्यूक्लियाई है। इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 आपके हैं सिनर्जिड, और जो सेंटर में है वो एग सेल है, और अपर साइड में जो चलाजल इंड होता है, जो मैंने आपको बताया था चलाजल इंड की तरफ जो है वो है 3 एंटीपोडल सेल्स। और यह स्ट्रक्चर आपको शो किया जा रहा है जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। और यह डायग्राम जो है यह रिप्रेजेंट कर रहा है मैच्योर एम्ब्रायो सैक का। तो यह डायग्राम किसका है, मैच्योर एम्ब्रायो सैक का। तो मैं आशा करता हूँ मेरी सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं इसी आशा के साथ यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और आगे बताऊँगा। ओके, थैंक यू।